हेलो एवरीवन। वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, शायद वो आपके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस हो या आपने इसको पहले भी देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ। इवन अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में पता भी नहीं है, कि जो मेरे वीडियो का मेन टाइटल ही है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड स्टोरी लाइन फ्रेमवर्क इन जनरेटिव एआई, इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट एंड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इट मीन्स किसी भी एआई टूल्स या एआई मशीन से आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो और अपनी बातों को निकलवा सकते हो, और कुछ एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हो, इन सब के एग्जांपल्स मैं बिल्कुल स्क्रैच से दूंगा। और मैंने इसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग भी जनरेट कर दिया है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से एआई को यूज़ कर सकते हो एनिमेटेड स्टोरीलाइन फ्रेमवर्क के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी भी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एआई से निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखो, जो मैंने विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल, चैट जीपीटी कह सकते हो या कैनवा का ड्रीम लैब कह सकते हो, या कोई भी एआई टूल की हेल्प से इसको बनाया है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पहले देखो। प्राचीन जादू से गूंजते थे। ऑलिवर ने कुछ अद्भुत खोज लिया। एक सुनहरा एकॉर्न जो चांदनी में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही उसने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका सबसे अच्छा दोस्त चेस्टनट गिलहरी घबराकर चहकने लगा। इस एकॉर्न में कुछ अलग था, कुछ बहुत ही खास। जैसे ही ऑलिवर ने एकॉर्न उठाया, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी पत्तियां लालटेन की तरह चमकने लगी। हवा में एक हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। चेस्टनट ने ओलिवर की बांह खींची। उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। कुछ जादुई जाग रहा था, और वे एक पुराने पत्थर के मेहराब पर एक विशाल सुनहरी उल्लू अपनी चमचमाती आंखों से टिमटिमा रहा था। तुमने मिडनाइट एकॉर्न खोज लिया, उसने धीरे से हुआया। और अब, छोटे यात्री, तुम्हें इसका रहस्य बचाना होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे जंगल का दिल धड़कता है। ओलिवर ने गहरी सांस ली। उत्साह से उसका दिल धड़कने लगा। वह सिर्फ एकॉर्न। तो आपने जो ये वीडियो देखा जिसमें थोड़ा सा देखो गैप होगा, वो भी दिख रहा था, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल, जहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट बनाए और उन प्रॉम्प्ट की हेल्प से मैंने स्टोरी लाइन तैयार करी, और उसकी हेल्प से नरेशंस तैयार करी, इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करी, वो वीडियोस में कन्वर्ट किया एंड देन फाइनल एडिटिंग करी। तो कैसे, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अपने ब्लॉग को। और आप मेरी इस वेबसाइट पर mmmantra.com पर जाके यहाँ पर पूरा बेसिक समझ सकते हो, लेकिन मैं इसमें सिर्फ उतनी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे काम की हो। मेनली जब हम कोई भी स्टोरी लाइन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास तो होना चाहिए कि आपको ना प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट का मीनिंग सिंपल इतना है कि किसी भी एआई टूल से आप कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि आउटपुट आपका डिजायरेबल आए। तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ पे हमें कुछ स्टोरी लाइन बनानी है, तो सबसे पहले अपनी स्टोरी को आपको डिफाइन करना आना चाहिए, यानी कि डिसाइड द मेन आइडिया ऑफ योर स्टोरी। कि अगर आप एटलीस्ट इतना तो बताओ, और अगर ये भी नहीं बताओ तो ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, हु इज द टारगेट ऑडियंस, एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ और मोरल ऑफ द स्टोरी। और अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डिटेल हैं, तो श्योरली आपका टाइम भी बचेगा और चैट जीपीटी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, मैंने कहा द फ्यूचर ऑफ एआई या ए मैजिकल जर्नी, आप इस तरीके से सोच सकते हो। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, आप किड्स की बात कर रहे हो, टीनेजर्स, एडल्ट्स, प्रोफेशनल्स। अगर ये आप होमवर्क आप पहले से कर सको, तो आपको प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। व्हाट इज़ द मैसेज और मोरल ऑफ द स्टोरी, इट मीन्स एआई विल चेंज द वर्ल्ड। मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है वो फ्यूचर ऑफ एआई का एग्जांपल लिया है। आप इस एग्जांपल को किसी और में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल है हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वेब डेवलपमेंट, या एआई विल रिवोल्यूशनाइज इन द डिजिटल वर्ल्ड। इसके बाद जब आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बना रहे द फ्यूचर ऑफ एआई, तो उसका जो जो उसकी सेटिंग होगी, उसकी बैकग्राउंड सेटिंग होगी, तो दैट इज कॉल्ड द चूज द सेटिंग एंड स्टाइल। एवरी एनिमेशन हैज सेटिंग वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, एंड स्टाइल द विजुअल लुक, यानी उसका विजुअल लुक क्या होगा।
तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जो सेटिंग होगी वो आपकी, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि कोई टीचर है और वो किसी रूम के अंदर स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला वो क्लासरूम हो सकती है, या कोई फैंटेसी वर्ल्ड हो सकता है, या फ्यूचरिस्टिक सिटी हो सकती है। और स्टाइल 3D पिक्सल स्टाइल का मतलब है जो इस तरीके की इमेजेस होती हैं टाइप की, ये देखो एनिमेटेड 3D पिक्सल या 2D आप कह सकते हो। एनी एनिमी मिनिमल एंड साइबर पंक एग्जाम्पल ए मॉडर्न क्लासरूम विद द फ्यूचरिस्टिक एआई एलिमेंट्स, यानी कि मैं एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ कि आपने बोला एआई को कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ए मॉडर्न क्लासरूम विद फ्यूचरिस्टिक एआई एलिमेंट्स होना चाहिए। 3D पिक्सल स्टाइल एनिमेशन हो सकते हैं, ये कुछ टूल्स हैं, आप देख लेना। ओके, तो एक छोटा सा मैंने व्यू बताया कि आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टोरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, चूज द सेटिंग एंड स्टाइल। अगर कुछ स्पेसिफिक आप करने जा रहे हो, और श्योरली कि अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हो या कोई प्लॉट तैयार कर रहे हो तो वहाँ पर कैरेक्टर्स तो होंगे, तो कैरेक्टर नेम यूनिक एंड मेमोरेबल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि टेक मलासी चैनल को मैंने कैरेक्टर नेम दे दिया एवा द कोडर डिफाइंस द अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी। अगर आप अपने कैरेक्टर की एज एंड जेंडर को डिफाइन कर सको तो जो चैट जीपीटी है, कोई भी एआई टूल है, उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा आउटपुट निकाल के देगा। आउटपुट इन कलर्स, उस कैरेक्टर का जो हेल्प्स मेंटेन विजुअल कंसिस्टेंसी, हेयर एंड कलर, ये सब आप देख सकते हो। आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैरेक्टर नेम प्रोफेसर टेक मलासी, एज एंड 35 ईयर ओल्ड मेल प्रोफेसर, आउटफिट रेड शर्ट एंड वाइट पैंट। यानी मीन्स मैं चैट जीपीटी को ये बोलूंगा कि जो आप कैरेक्टर बना रहे हो उसका नाम ये होगा, वो 35 ईयर ओल्ड का मेल प्रोफेसर है, उसकी जो आउटफिट है रेड शर्ट एंड वाइट पैंट। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि ब्लैक कोट एंड जीन्स एज ए पैंट, आप इसको यूज़ कर सकते हो। हेयर ब्लैक है या वाइट है या ब्राउन है, नॉर्मल हेयर स्टाइल है, और ये इन्फॉर्मेशन भी आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ मैं एक फॉर्मेटिंग या कह सकते हो एक टेम्पलेट या कह सकते हो एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप चैट जीपीटी में इसी को कॉपी पेस्ट करके डालो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई तो आपने देखा होगा कि जो भी कोई एक छोटी सी मूवी भी बनती है वो फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम। इट मीन्स जब आप कोई प्लॉट लिख रहे हो तो सीन बाय सीन हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो पहले कितने सीन आप बनवाना चाहते हो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से, तो ब्रेकिंग डाउन योर एनिमेशन इनटू सीन्स मेक इट इजियर टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला द नंबर ऑफ सीन्स में 5 सीन्स फॉर अ 3 मिनट एनिमेशन। इसका मतलब कि आपने जो पहला सीन बनाया वो कितने मिनट का है, उसमें जो वॉइस ओवर दोगे या कम्युनिकेट करोगे कितने मिनट की होगी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन हर सीन पे क्या हो रहा है, इंक्लूड द करेक्टर एक्शन एंड इमोशंस इन इस सीन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो अब मैं आपको देखो यहीं दिखा देता हूँ क्योंकि वो बार बार टाइम लेगा लोड होने का। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल देखो, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर जाके ये मेरा पहला सीन है जहाँ पर मेरा ये कैरेक्टर है, जहाँ पर ये आपका स्क्वायरल है, और यहाँ पर एक वॉइस ओवर भी हो रही है। ये मेरा पहला सीन है। इसके बाद आप दूसरा सीन, तीसरा सीन कैसे बनाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और सीन वन, अब ये मैंने जो यहाँ बनाया है ये अलग है, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया अलग है, क्योंकि मैं हर चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्क्रैच बाय स्क्रैच। तो सीन वन में मैंने बोला कि एक प्रोफेसर टेक मलासी welcomes student to a class and introduce AI in development. Okay, he explains AI's impact on personalized user experience. The class interacts with AI power chatbot. He demonstrates AI ability to generate code automatically. The professor concludes by presiding AI feature role. तो इट मीन्स आपके सीन क्लियर होने चाहिए कि आप चैट जीपीटी को ऑर्डर दे सकते हो कि मेरे 5 सीन्स होंगे और हर सीन का जो इमेज प्रॉम्प्ट होगा और नरेशन होगा वो अलग कर दिया जाए। कैसे, हम आगे बात करते हैं। तो सीन भी आपके डिसाइड हो गए। नेक्स्ट आपने बोला, तो देखो दोबारा चलते हैं। आपको अपनी स्टोरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी है और आप मैसेज क्या देना चाहते हो। आपने बोला जो उसका सेटिंग होगा और स्टाइल होगा कैसे होगा, 3D पिक्चर और उसका बैकग्राउंड। फिर आपने अपने कैरेक्टर को डिफाइन किया, राइट, कैरेक्टर नेम, एज एंड जेंडर, आउटफुट हियर, एंड आपने नंबर ऑफ सीन्स डिसाइड कर लिए कितने सीन्स होंगे,
राइट? और इंक्लूड द कैरेक्टर एक्शन एंड इमोशंस। एंड फिफ्थ में आपने ये बोला कि अब इतना करने के बाद अब आप चैट जीपीटी से ये बोलोगे कि इस सीन बाय सीन मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दो, यानी कि जो इमेज जनरेट होगी वो कैसे होगी, यानी कि मैं अपने एआई टूल को ये कैसे बताऊंगा कि किस टाइप की इमेज जनरेट होनी है। दैट इज टू जनरेट एआई इमेजेस फॉर एनिमेशन, राइट डिटेल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स, यानी कि concise but descriptive, two lines maximum, commas instead of extra symbols, mention scene elements, color, emotions and setting। तो छोटा सा एग्जांपल, classroom modern setting, large detail screen, students seated bright lightning, professor tech mlassi standing in front, red shirt white pant black hair and तो आपने अपने पहले सीन पर ये इमेज प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस टाइप की इमेज का आउटपुट निकलेंगे। और ये कुछ एआई टूल है जिनकी हेल्प ले सकते हो। नाउ ये आपने इमेज प्रॉम्प्ट बोला। अब नरेशन, यानी कि वहाँ पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो नरेशन यानी कि वॉइस ओवर क्या होगी। तो ये भी देखो, एक तरीका है कि मैं इसको अलग बनाऊँ, एक तरीका है कि मैं हाथों हाथ बनाऊँ। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो ए नरेशन स्क्रिप्ट एड्स कॉन्टेक्स्ट टू योर एनिमेशन, मेक श्योर द टोन मैचेस द मूड, कीप इट इंगेजिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, use the conversation language। And just as for example, good morning class, today we are exploring something exciting, AI in web development, imagine website that I think learn respond like तो देखो मेरे पास नरेशन भी आ गया, इमेज किस टाइप की बनेगी उसका मैंने प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर बना दिया। ये कुछ एक आइडिया है और ये पूरा होगा कैसे स्क्रैच से, ये हम आगे बात करेंगे। तो यूज एआई एनिमेशन टूल टू जनरेट वीडियोस। तो कौन कौन से एआई टूल होंगे ये मैंने एग्जांपल दिए और मैं जो यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो टोटल जो फाइनल टेम्पलेट एग्जांपल वो है कि यू हैव टू क्लियर योर स्टोरी थीम, मोरल मैसेज, सेटिंग, स्टाइल, टारगेट ऑडियंस, कैरेक्टर, सीन, इमेज प्रॉम्प्ट एंड नरेशन। मैंने ये सब बता रखा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है, यानी कि आपके पास पहले से ही सब कुछ पता है। तो मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि इफ़ यू ऑलरेडी नो द स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स, यू कैन यूज बिलो फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना अपनी स्टोरी, नंबर ऑफ सीन्स, ये सब पहले से क्लियर है, तो फ्रेमवर्क फॉर एनिमेशन स्टोरी लाइन जनरेशन सिंपल ये यूज़ कर लो कि आप चैट जीपीटी को ये बता सकते हो कि जो कैरेक्टर नेम है वो ये है, की एज इतनी है, उसका अपीयरेंस इतना है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आप ये पुट अप कर सकते हो कि मुझे क्या पता कि उसका हेयर का कलर क्या रखना है, या मैंने अभी बोला ना कि स्पेसिफिक डिटेल्स है। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो कैसे बनाना है उसको भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, और फिर मैंने गाइडलाइन टू फॉलो भी करा है कि इंश्योर ऑल इमेजेस प्रॉम्प्ट, यानी कि जो इमेजेस बनेंगी आर जनरेटेड इन 3D पिक्चर एनिमेशन स्टाइल विद कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड डिजाइन, develop a clear engaging storyline with the beginning middle and end, include concise। तो एक्चुअली ना ये टेम्पलेट मैंने अपने 2-3 जगह से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मैंने पूरी बना दी। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, उनकी चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस, बॉडी फिट, एंड देन आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक पूरी कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये चैट जीपीटी को ऑर्डर देता हूँ चैट जीपीटी, और एक नया प्रॉम्प्ट ले लूँ आप लोगों के लिए, और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ डालता हूँ, पेस्ट मारता हूँ। अगर आप देखो, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसको, फ्रेमवर्क फॉर एनिमेशन लाइन, कैरेक्टर के नाम। अब इसके अकॉर्डिंग वो मुझे इन बाई सीन, और मैंने देखो कितनी लिखे, नंबर ऑफ सीन 5, और एपिसोड ड्यूरेशन 3 मिनट्स, हर ड्यूरेशन जो 3 मिनट का है। तो अब मेरे पास देखो ये आ गया, एपिसोड टाइटल द ए आई पावर्ड वेब, एंड सीन 1 में है इमेज प्रॉम्प्ट है फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम, हॉलोजेनिक स्क्रीन डिस्प्ले, आई कोडिंग इंटरेक्ट, टेक मलासी, अ चीरफुल प्रोफेसर इन अ वेब लैब। और ये मेरे पास नरेशन स्क्रिप्ट भी आ गई है। और ये 2, तो देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैं दोनों चीज़ें यहाँ मैंने दोनों ऑर्डर दिए इसको। यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने ये बोला कि जो नरेशन स्क्रिप्ट है वो आपकी इमेज प्रॉम्प्ट भी बनाएगी और साथ में नरेशन भी स्क्रिप्ट लिखेगी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट आए, नरेशन में बाद में लिखूं, यानी कि वॉइस ओवर में बाद में करूँ, या आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों ही चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको मिल गई। तो आपने यहाँ पर पहले एक बेसिक कैरेक्टर प्लस उसका बैकग्राउंड प्लस सेटिंग, आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर किया। यहाँ पर आपने गाइडलाइन दे दी कि जो मेरे को क्या बनेगा, इमेज प्रॉम्प्ट, नरेशन बनाना है और उसमें मुझे किस किस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग
ये पूरे इमेज प्रॉम्प्ट आपको दे दिए। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल, अब देखो ये सीन 2, सीन 3, सीन 4, ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देखते रहना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अकॉर्डिंग एक वो बनानी है पिक्चर, तो मैंने इसको लिया और मैं इसको कॉपी कर, ओके। देखो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अगर आप अपने ब्लॉक में जाओगे, यहाँ पर आपको इसमें भी मैं आऊँगा। विद द हेल्प ऑफ canva.com, ड्रीम लैब और leonardo.ai, और ये जो आउटपुट आया है ये इन्हीं की उससे आ रखा है जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाए थे। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसी का यूज़ करता हूँ, canva.com ड्रीम लैब का ये है। और मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखो ड्रीम लैब है और मैंने इससे पहले बना भी रखे। ये सारे के सारे इसी ने बना के दिए हैं मुझे। तो अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हो, चलो ये मैं अभी अब थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले मैं क्रिएट करता हूँ। ए फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम होलोजेनिक स्क्रीन डिस्प्ले। और इसमें मैं एक वर्ड और यूज़ करना चाहता हूँ, या मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ, लेकिन तब भी चलो देखते हैं कि ये अभी मुझे क्या देता है। क्लासरूम टेक मलासी चैनल का नाम को हटा के मैं लिख देता हूँ मिस्टर न्योन कोडर। आप नाम वहाँ पर चेंज करवा सकते हो, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए दिया ए आई कोडिंग इंटर। और फिर से तो देखते हैं पहले ये क्या बोलता है मुझे कैनवा। और देखो मेरे पास जो है पर क्या लिखा हुआ रहा है, 492 इतने क्रेडिट्स है, क्योंकि मेरा पेड प्लान है। और अगर आप फ्री प्लान यूज़ करोगे तो आपको 20 क्रेडिट्स मिलेंगे। और कुछ पिक्चर्स को बनाने के लिए वो एक, ये तो 1 2 3 4 को जनरेट करने के लिए 1 क्रेडिट जाता है। तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। सब देखो इसने दे दिया। ये फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम और नियोन कोडर, ए cheerful profession in a white lab coat and futuristic armor, gestures toward the scene while students watch with curiosity। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा अलग भी खोल के दिखा देता हूँ। इसमें जो आपको लगता है सीन के अकॉर्डिंग वो हो, आप इसको ले सकते हो। और मैं इसको अलग उसमें आपको दिखाऊं, ये देखो ये आ गई, ये आ गया, ये देखो ये। ओके, तो इसी तरीके से आप चाहो तो ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल ये वाला जो टूल है ल्योनार्डो, इस भी जाके आप इमेज जनरेट कर सकते हो। मैं आपको दूसरे वाले में बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ दिखा देता हूँ। क्योंकि ये मेरा फ्री है, तो मैं जनरली इसी से कोशिश करता हूँ कि यहीं से जनरेट करवा दूँ। और इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसमें एक चीज़ और लिखता हूँ मैं, गेट स्टार्टेड। ये हो रहा है जब तक, हम यहाँ पर जाते हैं। और इसमें मेरे को सिर्फ एक चीज़ और चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये आ गया। आप यहाँ जाओ इमेज क्रिएशन में, और यहाँ पर जाके आप प्रॉम्प्ट, यहाँ ये तो 3D पिक्सल स्टाइल, देखो बस मैं ये चाह रहा था ये वाला वर्ड यूज़ करना, मैं इतना हटा रहा हूँ। और वहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ ये वाला 3D पिक्सल एनिमेशन स्टाइल, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। वहाँ पर भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। और फिर मैं इसको जनरेट करके आता हूँ, जनरेट। ये यहाँ जनरेट हो रहा है। अब इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कैनवा में भी चले जाते हैं और दोबारा से क्या वर्ड है, 3D पिक्सल एनिमेशन स्टाइल, और यहाँ भी जनरेट करते हैं दोबारा से।
ठीक है? तो एक डिफरेंस भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पर ये कर रहा है आपका लियोनार्डो। तो देखो इमेजेस आप कहीं से भी जनरेट करो, प्रॉम्प्ट आपको आने चाहिए और जो प्रॉम्प्ट को जनरेट करने का तरीका है वो श्योरली ये देखो। ऊप्स दिस जनरेशन में नॉट मीट। हो सकता है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया ये यहाँ पर उसको यूज़ नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर उसी चीज़ को यहाँ देखें अगर हम, ये देखो, यहाँ इसने देखो बना दिया। क्योंकि इसमें इसने क्या किया है कि थोड़ा-सा और ज़्यादा मॉडर्न 3D पिक्सल एनिमेशन स्टाइल यूज़ किया। और यहाँ पर इसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, है ना? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा-सा मोर टू ह्यूमन है लेकिन ये मोर टू 3D एनिमेटेड है। तो ये फ़र्क है जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, आप उस तरह को यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी हम इसका वो करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैंने एक लिया। इसी तरीके से आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई करो, आपके पास ये सीन आ जाएगा, आपके पास ये नैरेशन आ जाएगा। और एक और ले लेते हैं, इस प्रॉम्प्ट स्टूडेंट। ओके, ये तो मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया था जहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट करके आपको दिखाऊँगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ये जनरेट कर सकते हो, लियोनार्डो। और दूसरा मैंने आपको कैनवा में भी एग्ज़ाम्पल बताया। ओके? और अब कैसे इसको हम वीडियो में कन्वर्ट करें, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर कि देखो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि अगर आपको पहले से स्पेसिफिक हो तो आप अपने कैरेक्टर के नेम, एज, जेंडर इसको दे दो। ये देखो पूरा का पूरा आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इट्स फ्री टू यूज़। आप इसको जैसा चाहे मॉडिफाई करो। लेकिन हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पूरी स्क्रैच की, यानी कि कोई यूज़र ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। तो बस उसको थोड़ा-सा इंग्लिश में 2-3 का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा-सा इंग्लिश उसकी बेटर होनी चाहिए। So if you don't know about the story idea and characters, you can use below strategies to get things done by AI tools like ChatGPT. It means अगर आपको पता भी नहीं करना क्या है तो आप डायरेक्टली ChatGPT से कैसे पूछ सकते हो? राइटिंग आइडिया प्रॉम्प्ट मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, यू कैन चेंज बिलो प्रॉम्प्ट एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखो ये मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाया है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया, करना क्या है आपको, तो कॉपी करो और कहीं भी नोटपैड वगैरह में ले जाओ, मैं नए में दिखाऊंगा आपको। तो पेस्ट करो और देखो, आई वॉन्ट you to act as an experience, then या इसको कर लो एज एन 10 years एक्सपीरियंस एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटर, या मैंने इसको लिख ही रखा है एज एक्सपीरियंस एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटर 10 years इन द इंडस्ट्री, जनरेट 10 यूनिक इंगेजिंग, या आपने बोला 5 यूनिक इंगेजिंग एंड एज appropriate 3D पिक्सल स्टाइल फैंटेसी स्टोरी लाइन। अब मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब फैंटेसी की जगह पर आप यहाँ पर कर सकते हो कार्टून फैंटेसी स्टोरी टाइटल्स फॉर किड्स, और उसकी भी एज वगैरह डिफाइन करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर क्या, ये कॉमन हुआ। और 3D पिक्सल स्टाइल आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है या ये एडल्ट्स के लिए है, राइट? या कोई मोटिवेशन स्टोरी है, किस टाइप की हो यहाँ पर बदल दो। ईच टाइटल शुड बी स्पूकी yet then ensuring it is not scary for children while keeping the suspense and adventure elements। अगर ये बच्चों के लिए है तो आप इसमें अपने need के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एम फॉर क्रिएटिव बेसिकली एंड स्लाइटली एरी थीम्स दैट फिट द पिक्सल एनिमेशन स्टाइल। इतना आपको कर रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता कौन-सा आइडिया, लेकिन आपको इतना तो पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो किड्स है या कौन-सी है। ओके, आगे हमने इसको बोल दिया कि मुझे 5 ऐसे यूनिक आइडिया दे दो और 3D पिक्सल स्टाइल कार्टून स्टाइल पर। मैंने इसको कॉपी किया और मैं चैटजीपीटी के पास गया। फिर एक नया मैं च ताकि वो मेरी पीछे की चीज़ों को रिमेंबर ना करे, मैं नया प्रॉम्प्ट लिया और पेस्ट किया। तो देखो, इतना करने पर अब उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। Here are the 5 unique, fun, spooky, pixel style cartoon fantasy story है देखो। द मिडनाइट मार्शल मिस्ट्री, वैकी विचेस, और ये 2 तरीके के रिस्पॉन्स दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है,
कि सबसे पहले आपने आइडिया निकाल लिया कि किस टाइप का आइडिया है। फिर उस आइडिया से आप कैसे इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट या नैरेशन या वॉइस प्रॉम्प्ट बना सकते हो, वो मैं आपको इस नेक्स्ट में बताऊँगा। तो आपने देखा स्टेप 1 पर यहाँ पर कितना ईज़ी हो गया मेरे लिए कि आपने सिर्फ़ इस प्रॉम्प्ट से अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन बनाई और इतनी सारी देखो स्टोरी है इसके अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ द बूक क्रू एंड द हॉन्टेड टॉय चेस्ट, ये उठाता हूँ मैं, ये लिया मैंने टाइटल यहाँ से और मैं जाता हूँ यहाँ पर, पेस्ट करता हूँ और देन आप मेरा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो वाले को और पूरा ही उठा रहा हूँ। वही ले लेता हूँ ताकि मैं बताऊँ कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आते हैं और यूज़ द फॉलोइंग स्टोरी लाइन। तो आपने इसको यहाँ से क्या करा, कट करा मेरी स्टोरी लाइन को। यहाँ पर जहाँ पर इसको आपको टाइटल डालना है, आपने यहाँ पर डबल कोट पर टाइटल लिख दिया। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया कि यूज़ द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल द बुक क्रू एंड द हॉन्टेड टॉय चेस्ट एंड क्रिएट अ फुली ओरिजिनल इंगेजिंग 3D एनिमेटेड। हॉरर को हटा के आप कर दो कि मैंने उसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था कार्टून फैंटेसी एनिमेटेड कार्टून फैन story script for kids. The story should be divided into 5 scenes, ensuring it follow a clear beginning, ये चीज राइट। और इसके बाद आप चाहो, फिर मैंने बोला कि फॉर ईच सीन, हर सीन के लिए प्रोवाइड क्या करना है, सीन इमेज प्रॉम्प्ट को चाहो तो ऐसे एक ही लाइन पे ले लो, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, इंश्योर कंसिस्टेंसी कैरेक्टर प्रोफाइल इंक्लूडिंग। तो अब मैंने देखो यहाँ पर साफ बोल दिया, मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने साफ बोला फॉर ईच सीन image prompt a highly detailed description for AI generated 3D pixel style visuals, ensure consistency character profile including, यानी कि जो भी आप जनरेट करोगे उसमें कैरेक्टर नेम, उनका एज, जेंडर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उनका आउटपुट, हेयर स्टाइल, कैरेक्टर एक्शन, इमोशंस। एंड इसमें मैं अभी वीडियो प्रॉम्प्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वीडियो प्रॉम्प्ट नहीं लेते हैं। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग इफेक्ट्स को भी हटा देते हैं और यहाँ पर इंश्योर द कार्टून एलिमेंट कर देते हैं, कार्टून फैन फैंटेसी एलिमेंट्स आर प्लेफुल एडवेंचर एंड द। और अगर आपको इसके साथ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैं इसमें जाता हूँ कि पीछे जाके इस वाले से ये उठा लेता हूँ, नरेशन के लिए। ये मैंने इमेज प्रॉम्प्ट क्लियर कर दी और यहाँ पर मैं नरेशन स्क्रिप्ट क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि आउटपुट लिमिट आउटपुट टू ओनली 2 की एलिमेंट्स, और ये भी क्लियर कर दिया कि जो आउटपुट होगा वो एक इमेज प्रॉम्प्ट होगा और नरेशन स्क्रिप्ट होगा। और आप चाहो तो अब इस ये चीज़ आप यहाँ से कट कर लो और इसको आउटपुट रेसिपी, तो थोड़ा सा अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हो और ये हटा दो क्योंकि ये चीज़ मैं ऊपर बता ही चुका हूँ और ये भी हटा दो। आपने क्या किया, अब देखो ये क्लियर हो गया। यूजिंग द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल द बू क्रू एंड द हॉन्टेड टॉय चेस्ट एंड क्रिएट a fully original and engaging 3D animated cartoon fantasy story script for the kid. The story should be divided into the 5 scenes, ensuring it follow a clear beginning, middle and end. और आउटपुट में मैंने बोल दिया कि 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा आपका इमेज प्रॉम्प्ट, सीन इमेज प्रॉम्प्ट, और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। इमेज प्रॉम्प्ट पे हाईली डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर एआई जनरेटेड 3D पिक्सल स्टाइल्स, और इसमें मैंने बोल दिया क्या क्या कंसिस्टेंसी रखनी है। एंड यहाँ पर बोल दिया मैंने एंड नरेशन स्क्रिप्ट्स इंक्लूड कॉन्साइज ऑन ईच पर्सन। मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ
यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ये वाली चीज़। और देखो ये जो मैंने अलग लिखा है वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट, ये अलग भी कर सकते हो आप इस तरीके से, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया। और ये हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और मैं यहाँ पर पेस्ट कर, और अब देखो मैजिक। वो कैसे करेगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो इमेज प्रॉम्प्ट सीन 1 द बू क्रूज सीक्रेट हाइट। तो सबसे पहले उसने, मैंने बोला ना कि इमेज प्रॉम्प्ट और नरेशन होनी चाहिए, तो उसने इमेज प्रॉम्प्ट बना दी सीन 1 के लिए। एंड पिन एट 8 मेल स्पाइकी ब्राउन हेयर राउंड ग्लासेस, और हाथों हाथ एक कोजी सर्किट फील्ड विथ पिलोज लेट्रन्स एंड ओल्ड। और उसका नरेशन स्क्रिप्ट सीन 1 द बू क्रूज हाइड आउट। नरेटर डीप इन द आर्किटेक्ट द फिन हाउस। फिन लुक एट दिस द टॉय चेस्ट इज ब्लोइंग एंड दैट्स नॉट नॉर्मल, जो भी है। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू द सीन करना है आप तो यस कर सकते हो, और वो और भी सीन्स आपको देखो तैयार करके दे देगा। सीन 2 द चेस्ट अवेकनेस। इस प्रॉम्प्ट भी आपको मिलते हुए जा रहा है। आप करना क्या है, ये चीज़ इतना हो गया आपका पास कंप्लीट। और ये तो मैंने इसके आउटपुट बताए कि कैसे कैसे आपको आउटपुट देगा। और फिर आपकी इमेज प्रॉम्प्ट आएंगे, और चैट जीपीटी देखो उस इमेज प्रॉम्प्ट को इस तरीके से बनाएगा। ये देखो इस तरीके से बना के दे रहा है। ये जो मेरे पास आया यहाँ पर सीन 1 का एग्जाम्पल, मैंने इसको इतना कॉपी किया, आपको कॉपी करना है। वैसे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं। और आप इसको कुछ ऐसा ना करके आप इसको सिंपल यहाँ से ही हटा दो, करेक्टर प्रोफाइल द ब्लू हाइड आउट ऑन लगा सकते हो। और इतना करने के बाद करेक्टर एक्शंस एंड इमोशंस, ओके, कॉपी करो। और अब कहाँ जाना है, आप कैनवा में जा सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। देखो अब आपने क्या करा, सारी इमेज प्रॉम्प्ट भी आपको यहीं से मिल गई ना, मतलब कि जो कैसा बनाना है आपको सोचना ही नहीं है। आपने स्टोरी लाइन बनाई और देन आपको बना के दे दिया। ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और वहाँ का हाल चाल देखें जरा। हाँ इसने बनाया था। मैं यहाँ पर भी कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके दोनों ही तरफ का आपको देता हूँ, और जनरेट। यहाँ पर भी आपको ये देखो, यहाँ भी जनरेट हो रहा है और वहाँ भी जनरेट हो रहा है। ये देखो इस बना दिया। ओके, दैट्स वेरी वेरी परफेक्ट। तो द बुक क्रूज सीक्रेट हाइड आउट, फिन 8 मेल स्पाइकी ब्राउन हेयर राउंड ग्लासेस। और देखो परफेक्ट ने कितना बेटर बनाया, बड़ा करके दिखा। ये देखो, अब आप यहाँ पर इसको देख सकते हो कि 4 पिक्चर आई है, इसमें से कौन सा डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग है। आप उस डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर कैनवा में। परफेक्ट। और हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब देखो नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगा, ये ध्यान में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला सीन था। अब ये नरेशन है, नरेशन को मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन अब आपने क्या करा, सेकंड की बात करी, सेकंड सीन की। ये यहाँ से आपने यहाँ तक कॉपी किया, और आपने अब सेकंड सीन जब आप बनाओगे, तो देखो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इस प्रॉम्प्ट में दोगे, उतना ज़्यादा आउटपुट आपके पास आने वाला है, पहली बात। और यहाँ पर जब ये मैं नेक्स्ट आइज लग रहा है मुझे, मीन्स क्या है क्वांटी, और वहाँ का भी देख लें एक बार ज़रा, यहाँ का आउटपुट क्या आया। ये देखो यहाँ पर भी इसने आउटपुट बहुत बहुत ही बेटर है। दोनों ही टूल बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी यहाँ पर देखो थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेटेड है। और अगर मैं इसकी बात करूँगा, वैसे तो एनिमेटेड यहाँ पर भी है, दोनों ही जगह पे बहुत ही बेटर है। तो आप इसमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग वो लगेगा, वो आप इसमें से चूज कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ डिफरेंस तो है, मतलब ये मे लेट, हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत देख रहा था। सीन 2 मे लेट आइज बिहाइंड द हिज ग्लासेस। तो अब यहाँ पर ये देखो कि पहले वाले में उसने क्या दिया था, स्किनी ब्राउन हेयर। अच्छा, ये डिफरेंस यहाँ ऐसे रखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपना से कॉपी करो और ये यहाँ से पेस्ट किया। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि
दोनों टूल में कि जो ये मेरे एनिमेशंस कैरेक्टर्स आए हैं इनकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो इसको समझ पाएंगे, तो उसका बेटर तरीका क्या होगा कि इनमें से कोई एक चीज़ आप पहले डाउनलोड कर लो। आपने डाउनलोड करी, यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर दें और ऐड इमेज में जाके आप ये बता दो कि जो इसका रेफरेंस होगा अपलोड सेलेक्ट फ्रॉम रिसेंट जनरेशन, सॉरी, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया यूज इमेज। तो अब इसको ये पता रहेगा कि जो नेक्स्ट मैं प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ, ये मैंने प्रॉम्प्ट किया, वो इससे रिलेटेड होगा। अब क्रिएट करते हैं, अब देखते हैं, और यहाँ पर आपके पास आई गया है। इसमें भी जो कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी आप कैसे पता कर सकते हो कि ये जो आपने कैरेक्टर करे, तो राइट की तरफ एक आता है कॉपी सीट। आप यहाँ से कॉपी सीट करोगे और यहाँ के एडवांस में जाओगे और यहाँ पर उसको ऑन करना है और पेस्ट मार देना है, ये चीज़। इतना करने पर अब जब मैं इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा, कंट्रोल ये मैंने जो दिया इसको, और अब मैं जनरेट करूंगा तो वो पहले वाले प्रॉम्प्ट को देखते हुए ही नेक्स्ट इमेजेस जनरेट करेगा। अब यहाँ पर भी देख लें, ये देखो आ गई। तो ये पहले वाले कैरेक्टर को उनकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाले कैरेक्टर्स की जो चैन होती है उसको बनाते हुए चलता है। और सेम हियर यहाँ पर भी आपके पास रहेगा कि जो सीडिंग है वो सेम चल रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम मैंने आपको क्या बता दिया। अब ऐसे ही करते हुए आप कॉपी पेस्ट करना है प्रॉम्प्ट, जो भी थोड़ा बहुत चेंज करना आप कर सकते हो, आपके पास ये पिक्चर्स आ जाएंगी। तो ये भी क्लियर, इमेज प्रॉम्प्ट का मतलब भी क्लियर, डेप्थ में बना के दे रहा है चैट जीपीटी। इस तरीके से हर सीन बाय सीन का आप इमेज प्रॉम्प्ट आप तैयार कर लो। और ये देखो मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। नाउ नाउ डिसाइड विच टूल कैन बी यूज टू जनरेट नरेशन टू वॉइस। तो अब ये जो इमेज बनी, मतलब कि इसको ऐसे लेके चलते हैं, ये जो मेरी यहाँ पर इमेज बनी थी ये वाली, अब इसका नरेशन कहाँ से तैयार करेंगे? तो हम यहाँ जाते हैं दोबारा से चैट जीपीटी के पास। मैं इसके पहले वाले सीन पर जाता हूँ। पहला वाला सीन कहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू। इसका देखो नरेशन ये है ना, इन वन, ये वाला नरेशन आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, और इस नरेशन को जाके कौन सा टूल आप यूज़ करोगे इसके लिए? आपके पास है 11 लैब्स, यहाँ जाओगे, या आई थिंक 11 लैब्स, ये गए। रिफ्रेश करता हूँ, इसमें आप साइन अप कर लो 11 लैब्स में। ये देखो यहाँ पर ये डेवलप कर। ओके, तो देखो आप इस वाले को भी यूज़ कर सकते हो, और को भी यूज़ करना चाहो आपकी चॉइस है, टोटल योर चॉइस। और मैं यहाँ जाता हूँ और जाके अच्छा, अब आप ये भी बोल सकते हो, बाई चांस आई आई वॉन्ट अबव नरेशन इन, जैसे आप हिंदी में बोलोगे। अब इसने देखो 3 का ट्रांसलेट किया, आप ये भी बोल सकते हो कि सीन 1 सीन 2 किसका आपको ये चाहिए। तो मैं अभी ना एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ऊपर वालों को भी हिंदी में कन्वर्ट, या पहले ही बोल सकते हो कि हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे दे। और फॉर एग्जांपल जब ये नरेशन आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, और यहाँ गए, यहाँ कंट्रोल वी किया, और यहाँ पर आपको एक जनरेट वॉइस, इन वॉइस को आप बदल भी सकते हो। ये अलग अलग देखो वॉइस यहाँ पर आती है, बदलना चाहो बदल सकते हो। और यहाँ पर आप जनरेट करके इसको जनरेट पर क्लिक किया, तो उस सीन का जो नरेशन लिखा था वो आपका जनरेट होके आ जाएगा। ये देखो, जनरेट हो रही है है ना? आप इसमें जो वॉइस है वो भी बदल सकते हो। मैं इसको वो कर रहा हूँ और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। देखो डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर मेरी वॉइस
ये वाली 11 की डाउनलोड हो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। यूट्यूब 1 इस तरीके से देखो मैं बनाते हुए जा रहा हूँ, और अब यहाँ से इमेजेस, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पहली जनरेट हुई थी ये वाली, या आप यहाँ से भी उठा सकते हो जहाँ पर आपको बेटर लगे। ये भी है, ये वाला भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ इमेजेस को एनिमेटेड वीडियोस में कैसे कर सकते हो। तो क्लिंग एआई भी है, लेकिन मैं हेलुआ दिखाऊंगा, हेलू को, ये ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ से आपने क्या करा, इस पिक्चर को डाउनलोड कर लिया, मेरे पास आ गई। एंड देन आपको जाना है यहाँ पर, ये अगेन हेलो ओ ए आई डॉट वीडियो डॉट क्रिएट, रिफ्रेश करते हैं। मेरे यहाँ पर आपको इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या पोस्ट करके कुछ भी कर सकते हो। ये वाली पहली इमेज है, इसको यहाँ लेके आए, और यहाँ पर आप उससे रिलेटेड कुछ अगर डालना चाहते हो, सपोज अभी फ़िलहाल तो मैं यही ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखो कुछ क्रेडिट ना, अगर आप इसमें जाओगे तो आपको फ्री, शायद मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये मेरे को मना कर देगा इनसफिशिएंट। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस अकाउंट को कहीं और बना लेता हूँ, दैट कि मैं आपको वहाँ दिखा सकूँ। ओके, मैं ले लेता हूँ। जल्दी से यहाँ करके दिखा देते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और इसको भी क्लोज कर देते हैं, भी क्लोज। और वीडियो देखो ये मैं बता चुका हूँ। देखो हर सीन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको करूं, लेकिन मैंने आपको एक जो आइडिया दिया है, और आप मेरी इस वेबसाइट पर जाके हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको सिर्फ समझना है, उससे रिलेटेड टूल में जाके साइन अप करना है, और उसको यूज़ करना है। ये देखो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं उस पिक्चर को यहाँ डालता हूँ, ये वाली, ये डाली, कंटिन्यू विद गूगल। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ये आपकी इमेज भी मैंने बता दी, और वॉइस ओवर भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर भी। अब फाइनली यू नीड टू मर्ज वीडियोस प्लस वॉइस। अब कौन से एडिटर के थ्रू आप इन सबको मर्ज कर सकते हो, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। हुआ नहीं क्या, तो इतने टूल हैं कि कभी कभी पीसी भी हैंग ही हो जाता है। बस टाइम लग रहा है। ओके, तो अब मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ये हमने इमेज ली, और यूज़ योर क्रिएटिविटी, शेयर और स्टोरी लाइन। देखो यहाँ टेक्स्ट टू वीडियो सब कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने वो ये डाल दिया। देखो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, ये चीज़ आप सही कर लेना। यहाँ पर मुझे वेलकम मिल गए 1000 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स। ओके, वीडियो के लिंक में मेरे सारे के सारे लिंक होंगे इन सब के वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ से जाके भी साइन अप कर सकते हो। और देखो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूँगा, इस वीडियो, इस इमेज के लिए यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट ऑर्गेनाइ ऑप्टिमाइजिंग प्रॉम्प्ट इन प्रोग्रेस, वो वो क्या कर रहा है कि जो आपने ये पिक्चर्स बनाई थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है, ये जो पिक्चर्स थी, या आपका लियोनार्डो से, तो इस सीन से आपकी जो बेस्ट बेस्ट पिक्चर है वो यहाँ से ले लो। फिर दूसरे सीन से या दो पिक्चर ले लो, दो पिक्चर भी ले सकते हो। फिर दूसरे सीन से यहाँ से एक पिक्चर निकाल लो, और और इसी तरीके से सीन बाय सीन आप हर एक पिक्चर को यहाँ से ले सकते हो। और हर
पिक्चर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर एनिमेटेड वीडियो के अंदर। और वॉइस ओवर के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप कहाँ जाना है। यहाँ पर गए थे, पड़ता ये L11, इसको मैं अलग भी खोल के दिखा देता हूँ। दैट इज 11 labs.io। यहाँ जाके आपको टेक्स्ट टू स्पीच भी है, वॉइस चेंजर भी है, साउंड इफेक्ट भी है। तो टेक्स्ट टू स्पीच में क्लिक करना है और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखनी है। यहाँ पर आपको जो वॉइस पर जनरेट करना है वो जनरेट कर देना है। एंड हर जो सीन का वो टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर इमेज के एक सीन को वीडियो में कन्वर्ट करना है। ये देखो मेरा हो गया और मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही आप कोई और भी टूल कर सकते हो। इसमें क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आ गए और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया इस वीडियो को। ये डाउनलोड हो गया। तो अब देखो इसी तरीके से क्या आप ये जितने भी चैट जीपीटी में ये जो सीन बने हैं आपके यहाँ पर, फिर हर सीन का इमेज प्रॉम्प्ट आपको मिल गया है। इमेज प्रॉम्प्ट से आप यहाँ पर अपने पिक्चर्स क्रिएट कर लो दो किसी भी टूल से, और यहाँ पर जाके आप उनका वॉइस ओवर क्रिएट कर लो। और कैसे उसको यूज़ करते हैं इस, तो ये मैं ऑलरेडी अपने इस वेबसाइट में आपको बता ही चुका हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर जाके आप सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अब फाइनली इन सबको मर्ज करने का जो तरीका है, एक सीन और एक पिक्चर को मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ गए वीडियो में, और कैसे करना है मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। जैसे ये तो मैंने बनाया है, आप जाओगे कैनवा में, यहाँ जाओगे और क्रिएट डिज़ाइन में जाना है। जब आप क्रिएट डिज़ाइन में करोगे तो ऑप्शन से देखो यहाँ पर भी आ गया है वीडियो का। वैसे तो आप क्रिएट डिज़ाइन में जाके भी कर सकते हो। मैं और थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जाके आप यू प्रेजेंटेशन क्या आपको करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आ गए ऑप्शंस, यू बैनर, यूट्यूब चैनल लोगो, यूट्यूब डिस्प्ले ऐड, या यूट्यूब, चलो बैनर ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। क्यों नहीं हुआ, क्यों करना था। ऑप्शन क्रिएट डिज़ाइन, आपका आएगा वीडियो, फिर आपका आएगा यूट्यूब। आज के यहाँ पर आप ये आपके सीन आ गए हैं, कर दो, कर दो, ये बीच में आ जाएगा। अब देखो ड्यूरेशन आपका कितना है, मतलब एक सीन कितने सेकंड का है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 5 मिलते हैं कैनवा में। और देखो इसमें मैं आपको बताऊँ कि पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पहले डिसाइड कर लो, तो ड्यूरेशन में जाके कि एक सीन कितना बड़ा हो सकता है। ताकि एक 20 सेकंड का ले लेते हैं। सेकंड का बंद तो गया, ये 20 सेकंड का आ गया। अब यहाँ जाओगे आप अपलोड्स में और वीडियोस में, और यहाँ पर आपने जो जनरेट किया था पर जाना है, यहाँ से उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर आ रहा है। और आप ऐसे ना कोई भी अपने जो भी आपके पास वीडियो एडिटर होगा आपको उसको लेना है। ये इतने में आ गया। इसी तरीके से आप ऑडियो में जाओगे और जो वॉइस थी, आई थिंक मैं पहली वाली जो
ये वाली है, ये पिक्चर, ये वॉइस, वॉइस जहाँ से ली, तो गड़बड़ है। सम ऑफ द यू ट्राइंग टू अपलोड कंप्यूटर विद प्रॉब्लम कहाँ, ये है सॉरी, गलत मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ठीक है, ऑडियो आ गई, तो जैसी ऑडियो अपलोड हो जाएगी आप इस ऑडियो यहाँ लाओगे, डाल दो, आपको कर, अब इस बंद करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हो, बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन आपको ध्यान में रखनी है कि वॉइस की ड्यूरेशन कितनी है, सीन की ड्यूरेशन कितनी है, बड़ा करके भी दिखा दूंगा आपको। इस तरीके से आप या डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर को वीडियोस में कन्वर्ट करके और उनकी एनिमेशन को यहाँ पर देखो, और वॉइस ओवर आप अपना भी कर सकते हो कि आप डिजाइन ही कर सकते हो, और फाइनली शेयर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था वीडियो अपना वाला, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप डिजाइन कर सकते हो इस तरीके। वो कितनी भी सेकंड का हो सकता है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वॉइस ओवर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली जो आउटपुट होगा बहुत परफेक्ट होगा। आपको बस काम करना आना चाहिए, ये जो मैंने बनाया है। तो मैंने जो यूज़ किया वो कैनवा ड्रीम, canva.com एडिटर, कैनवा ड्रीम पे जाकर मैंने पिक्चर करी, एंड 11labs.io से मैंने टेक्स्ट को वॉइस ओवर में कन्वर्ट किया। एंड देन आपका यहाँ इस ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, बिल्कुल बेसिक से सारे प्रॉम्प्ट तक मैंने यहाँ पर आपको बना के दे दिए हैं कि आप स्पेसिफिक हो कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लियोनार्डो एआई भी पिक्चर जनरेट करता है, और थिंक और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैंने यहाँ मेंशन ना करी हो। और हेलो का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। क्लिंग भी है, क्लिंग में भी जाके आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट इमेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वाला जो था, कि जितने ज़्यादा होंगे तो उतना टाइम भी लगेगा। तो आई होप कि आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मैंने आपको श्योरली एक अच्छा प्रेस से मैंने प्रॉम्प्ट के बारे में आपको बताया कि कैसे आप जनरेट कर सकते हो। देखो आगे तो थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी, और लेकिन श्योरली अगर आप मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो